हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन जो है आज वो फाइनली एक्सपोज हुआ है, और एक्सपोज करने का काम किया है असीम मुनीर हिमसेल्फ। असीम मुनीर ने फ्रेंड्स कहा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान ने उनके साथ धोखा दिया है, वही अफगानिस्तान तालिबान जिसको पाकिस्तान ने इतनी सपोर्ट की, और फाइनली अफगान लोग जो है वो चले गए भारत के साथ हाथ मिलाने। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवलेशन है बाय असीम मुनीर हिमसेल्फ, क्योंकि कई समय से अफगानिस्तान, तालिबान और भारत के बीच में रिश्ता जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, 2025 में एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था जब एस जयशंकर अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात किए। और अब तो खबर यह भी आ रही है कि जिस तरीके से रशिया ने अफगानिस्तान तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्राइटेरिया दिया है, तो क्या भारत को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए अफगान तालिबान को? अगर ऐसा होता है तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए दुविधाएं भारत और बढ़ा सकता है, बिकॉज ये पाकिस्तान जो हमेशा से भारत के लिए टू फ्रंट डिलेमा क्रिएट करना चाहता था, आज भारत उसी सेम स्ट्रैटेजी के अंदर पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें यहां पे बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर न्यूज सामने आने से अब क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में कोई भी एक तरीके से रिलेशन जो है इस समय नहीं हो पा रहा है, और दोनों के रिलेशन फास्ट तरीके से डेटोरिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर हैज थ्रेटेंड अफगान तालिबान। उन्होंने इनफैक्ट धमकी दी अफगान तालिबान को, क्योंकि इस व्यक्ति के हिसाब से अफगान तालिबान को इंडिया यूज कर रहा है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। अब देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके का ये झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज अफगान अफगानिस्तान में हमेशा से पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट किया है इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक करने में। और आज जब खुद द सेम स्नेक इज बाइटिंग पाकिस्तान, तो आज पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं, इसमें इंडिया की गलती है। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स एक पाकिस्तान के न्यूज़पेपर है, जंग न्यूज़पेपर के ये एडिटर हैं सुहेल वारिच। और सुहेल वारिच ने अपने इंटरव्यू के दौरान असीम मुनीर से ये सारे सवाल पूछे, जिसमें असीम मुनीर ने तमाम तरीके के पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से लेकर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और अफगान तालिबान के बारे में दोनों के बीच में बातचीत हुई, और उसी को फिर पाकिस्तान के एक प्रमुख डेली न्यूज़पेपर जंग न्यूज़पेपर में इसको लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार अफगानिस्तान तालिबान के बारे में असीम मुनीर ने क्या कहा। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, वीकली न्यूज एनालिसिस और एनसीईआरटी नोट समरीज, ये सभी चीजों के पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर करोलबाग, प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है, तो फर्स्ट, मुनीर ने अफगानिस्तान के बारे में क्या कहा। तो असीम मुनीर ने भारत के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है? थ्रू प्रॉक्सी, जो प्रॉक्सीज अफगानिस्तान में काम करते हैं। सेम तरीके का फ्रेंड्स बेतुका बयान पहले भी आया था असीम मुनीर के द्वारा, जब उस व्यक्ति ने कहा था दैट इन बलूचिस्तान इंडिया इज डूइंग द सेम थिंग, बट इट इज ऑलवेज द स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कि वो इस तरीके से प्रॉक्सी वॉरफेयर करता है, बिकॉज वो डायरेक्ट कंपीट नहीं कर सकता है भारत के अगेंस्ट। सो इट ट्राइज टू स्पॉन्सर दीज नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। और साथ ही साथ असीम मुनीर ने इसलिए तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से धमकी भी दिया है कि अगर आप इसी तरीके से भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ रिवेंज लोगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट आप एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करोगे, तो असीम मुनीर ने कहा है इट इज आवर ड्यूटी टू टेक रिवेंज फॉर द ब्लड ऑफ एवरी पाकिस्तानी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारत की और तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़कर एक साथ दोनों को यहां पर धमकी देने का काम किया जा रहा है। मुनीर ने कोट किया है, वी हैव बीन काइंड एंड हेल्पफुल टू अफगान्स फॉर ईयर।
सो असीम मुनीर को यहाँ पे इनफैक्ट कहना चाहिए, वी हैव ऑलवेज बीन काइंड एंड हेल्पफुल टू द अलकायदा, टू द लश्कर तैयबा जो वहां पे एक्टिव है, नॉट फॉर द अफगान पीपल बट फॉर द अफगान पीपल हमेशा इंडिया ने स्टैंड लिया है। तो असीम मुनीर ने कहा है कि अफगान के अगेंस्ट हम कई सालों से उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ रीपेइंग, वो कर्ज वो लोग अदा ना करके भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट ही कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एक तरीके से पाकिस्तान की डेस्परेटनेस यहां पे दिखते नजर आ रही है, ये इसीलिए आ रही है बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान ने उन तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स को भारत के अगेंस्ट और तमाम तरीके से टेररिज्म को फैलाने के लिए अफगानिस्तान में स्पॉन्सर और प्रमोट किया था, आज वो बैकफायर कर रहा है और खुद पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा डेडली टेरर अटैक्स देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2025 बिकम्स द डेडलीस्ट ईयर फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस इन पाकिस्तान। और आप देखिए 16 अगस्त को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में काम करती है, उसने कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, जहां पे 6 कॉप्स किल हो गए। ड्रोन्स और आईडीज की मदद से काफी बड़ा डैमेज यहां पर पाकिस्तान का करने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ये एक टेररिज्म जिस तरीके से आज पाकिस्तान को अफेक्ट कर रही है, ये डिजर्व भी करता है बिकॉज ये सभी चीजों को इस कंट्री ने खुद जानबूझकर स्पॉन्सर किया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान एक बड़ा कदम यहां पे लेने जा रहा है जो अगेन पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट पाकिस्तान इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अब पाकिस्तान ने एक बहुत ही प्रमुख, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग इस महीने बुलाई है, जहां पे अब वो तालिबान के एनिमीज को मिलकर बातचीत करेगी कि कैसे अफगान तालिबान को काउंटर किया जा सके। फॉर्मर यूएस स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान ज़ल्मई खालिजाद ने सैटरडे को कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफगान एग्जाइल्स और एंटी तालिबान पॉलिटिशियंस की एक मीटिंग बुलाया है 25 से 26 अगस्त में, कि कैसे अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसको काउंटर, उसको बैलेंस किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये अगेन वही चीज है, एक को मारने के लिए दूसरे को टेररिस्ट बनाओ, फिर वो टेररिस्ट आपको ही अटैक करेगा, और यही चीज यहां पर पाकिस्तान जो है वो वापस से करते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, तमाम तरीके के पाकिस्तान और चाइना के अब रिलेशंस अफगान तालिबान के साथ डेटोरिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 1 अगस्त को ही तालिबान ने पाकिस्तान को तो छोड़ ही दिया, अब चाइना को भी छोड़ते नजर आ रहा है, बिकॉज चाइनीज ऑयल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट जो तालिबान ने अफगानिस्तान में चाइना को दिया था ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको भी लास्ट मोमेंट पे तालिबान ने कैंसिल कर दिया है। और ये तब आया है जब भारत ने क्लियर कह दिया था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो अफगानिस्तान में, इट इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत के सॉवरेनिटी को ही वायलेट करता है। अब फ्रेंड, सवाल आता है कि भारत का अगला स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, बिकॉज आज टेररिज्म को एडॉप्ट करना अपने हित के लिए ये कोई नॉर्मल पॉलिसी हो चुकी है। आपने देखे अब सीरिया में जो आपके एक नए जुलानी पावर में आए, उसको कैसे अमेरिका ने उसके अगेंस्ट बाउंटी हटा दिया। तो क्या भारत को आइडियलिज्म से हटकर एक रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी के अंदर अफगान तालिबान के साथ मिलकर आने वाले समय में काम करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की जो वॉरफेयर है भारत के अगेंस्ट वो हमेशा से रहेगी, बिकॉज उसका वही एक ऑब्जेक्टिव है। तो क्या भारत को अब एक परमानेंट सॉल्यूशन पाकिस्तान के अगेंस्ट ढूंढना चाहिए? फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।